चेस प्रोड्यूसर। चेस और बताओ। सब चंगा सी। बोलो बोलो, म्यूजिक तो बोलना भूल गए। म्यूजिक। मिस्टर गोप्स हैज सेड म्यूजिक टुडे। वाह गोपाल वाह। चेस। सर मैं एक मुस्तफिजुर रहमान को सर जो कि केआर से निकाल दिया गया। एक तो बेचारे का 9.2 करोड़ का नुकसान हो गया। अब सर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद एक फैसला लिया है। बोला है कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे बांग्लादेश की टीम। और अब इस पे बातचीत चल रही है बहुत सारा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, नहीं हो रहा है, ये गलत है, सही है, अलग अलग डिबेट्स चल रही हैं सर इस चीज पे लेके। आपका क्या टेक होगा सर? नहीं, टेक कुछ नहीं है यार। देखो, मैंने भी इस न्यूज़ को फॉलो करा और जो मैं कहने वाला हूँ मे बी दैट इज नॉट पॉपुलर, ये लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें गलती बीसीसीआई की, इसमें गलती बांग्लादेश की नहीं है। अगर आपको बांग्लादेशी प्लेयर ये मुस्तफिजुर अगर आपको इसको या फिर एक डायरेक्टिव आता गवर्नमेंट से या फिर डायरेक्टिव आता बीसीसीआई से, इनफैक्ट बीसीसीआई अप्रोचेस द गवर्नमेंट ना। आईपीएल तो गवर्नमेंट नहीं रन करती, बीसीसीआई अप्रोच करता है सरकार को कि ये प्लेयर्स हैं हमारे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इसमें गलती बीसीसीआई की है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा प्रोड्यूसर। मेरे घर में फंक्शन है और मैं आपको बुलाता हूं। ये जो बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर, ये तो खुद नहीं बोला इसने कि नहीं मुझे आईपीएल खेलना है। somebody must have invited him because you have to be invited, you have to meet certain criteria and then you're invited. आपने पहले उसको इनवाइट करा। तो मेरे घर में दावत है, मैं आपको गया कार्ड देने, आपने बोला ठीक है, आपने मुझे बुलाया है, मैं आऊंगा। आप मेरे घर आए दावत के दिन, दावत के समय, गिफ्ट लेके प्रॉपर, और सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आपको बाहर खड़ा है जो, उसने ये बोल दिया कि नहीं साहब, दरबान ने बोल दिया कि नहीं साहब आपकी अंदर आपकी एंट्री नहीं है। फिर आपको कैसा? इससे बेहतर तुम आपको बुलाता ही नहीं। तो जो बांग्लादेश से रिएक्शन आया है, ये दिस इज अ जेन्युइन रिएक्शन। कोई भी ऐसा करता, दिस इज अ मेस अप बाय द बीसीसीआई यार। अगर आप पहले ही सब लोगों को बोल देते, जितने भी ओनर्स थे, आप उनको बोल देते कि प्लीज डोंट बांग्लादेशी प्लेयर्स, वी विल नॉट लाइक टू एंटरटेन एंड प्लीज डोंट, कहानी खत्म हो जाए। इतना रिएक्शन आता ही नहीं बांग्लादेश से, अनसोल्ड चला जाता। ठीक है, बुरा लगता कि नहीं यार इंडियंस ने नहीं लिया, लेकिन कुछ होता नहीं। आपने देखिए, यू वेंट आउट ऑफ द वे टू इंसल्ट अ क्रिकेटर। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट बीसीसीआई हैज डन। यू हैव गॉन आउट ऑफ योर वे। आप नहीं बुलाते ना उसको, आपने बुलाया फिर ये करा। बीसीसीआई, एंड यू नो व्हाई बीसीसीआई डिड दिस? First of all, they thought that this Mustafizur would be a good addition to the IPL team. That is why somebody paid 9.5 crores. 9.5 करोड़ मोटा मोटी इतने दिए हैं, तो यार फिर तो इसका मतलब कि आपको लगता है उसमें औकात है खेलने की, वरना कोई पैसे नहीं देता। IPL is a business, this thing, right? That is point number 1. Point number 2, इनको ऐसा लगा बीसीसीआई को कि अगर निकल गया तो निकल गया, अगर निकल गया तो निकल गया। अब वो था कि अच्छा किसी और टीम में होता ना तो उसको इतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिलती। ये तो है। वो गया शाहरुख खान की टीम में, और शाहरुख खान है सुपरस्टार, और शाहरुख खान का है फेस। मैं किसी को बोल दूं, 4 लोगों को जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, कि दिल्ली डेविल्स का मालिक कौन है या किसी और, मुझे नहीं पता कौन कौन सी टीम है, मुझे मुंबई इंडियंस और ये सब के मालिक कौन है, मे बी दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, पॉइंट है। अब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। शाहरुख खान का रिकॉग्नाइजेबल फेस है, तो आपने शाहरुख खान को ठोक दिया। यही चीज है, ये बेवकूफी बीसीसीआई की है। एक बात बताओ, अगर बीसीसीआई शाहरुख खान को फोन करता कि खान साहब ऐसा है कि प्लीज डोंट, हमारी कुछ ऐसी हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज और नेशन टू नेशन इश्यूज, विल नॉट बी
बाइंग एनी बांग्लादेशी प्लेयर्स। आप शाहरुख खान को फोन कर देते और आप हर एक उसको फोन कर देते, जितने भी 10, 12, 13, 14 आई डोंट नो कितनी फ्रेंचाइजीज हैं, आप उनको फोन करते। नहीं करता कोई भी, नहीं करता कोई भी, बिकॉज इट्स अ बिजनेस डिसीजन। आपने पहले उसको बुलाया, आप उसके घर गए, उसको इन्विटेशन दिया आपने, जब वो आपके घर आया तब आपने उसकी बेइज्जती करी। बीसीसीआई स्टूपिडिटी यार, दिस गॉट नथिंग टू डू विद मुस्तफिजुर। ये तो बेवकूफी है अननेसेसरली। सही है सर। आंसर पसंद नहीं आया? आंसर पसंद नहीं पसंद आया सर, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। इट्स बेसिकली कि बेइज्जती हुई, मुझे नॉर्मल लगी ये चीज, बट मुझे ये चीज मेरे लिए एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था फॉर मी। पसंद ना पसंद आने की बात अलग यार देखो ना, मैं एक बात बताता हूँ, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज पाकिस्तान, वेदर इट इज बांग्लादेश, पीपल आर हाईली इमोशनल अबाउट क्रिकेट। दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर अंडरस्टूड। व्हाई द हेल शुड पीपल बी। हाँ, मुझे पाकिस्तान से फोन आते हैं, अरे मेजर साहब आप लोग क्रिकेट के मैच में आपने हमें हरा दिया है। मैंने बोला मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम हारे तुम जीते, हम हारे जीते, आई बड़ी डिसलाइक दिस नॉनसेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जश्न नहीं बना रहे हैं। मैंने बोला यार मेरा दिमाग खराब है। मैं सोना है मुझे अब तुम मेरी सीक्रेट सबके सामने आउट मत करो। मैं घड़ी देख के सो जाता हूँ यार, मैं घड़ी देख के सो जाता हूँ। मेरा बस चले तो सूरज ढलते ही मैं सो जाऊं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने मैच नहीं देखा, आप पाकिस्तानी मुझसे कह रहे हैं आपने जश्न नहीं बनाया। भाड़ में गया जश्न, मुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है। हम जीत गए हैं। अच्छा पाकिस्तान ने एक बार जीत गया तो हम जीत गए हैं। मैंने बोला भैया बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम जीत गए, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने बोला यार मुझे उस दिन बुरा लगा जिस दिन भारत ने बोला कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना है। उसके बाद नहीं, उसके बाद मुझे ना अच्छा लगा ना बुरा लगा। अब मुझे सोना, अब तुम ये मत करो, चुप रहो तुम, आगे बोलो सर। इतना भी सोंदू नहीं हूं मैं, मतलब हाँ मैं यार बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। आई गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आई स्लीप अर्ली, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। ना पार्टीज गए थे रात को, ये एंजॉय करा था ना, मैं एंजॉय करता ना, मैं एंजॉय करने का इच्छुक। मैं बड़ा मूर्ख आदमी है मेजर। ओके सर, पाकिस्तान ने कुछ, मुझे लगता है एजुकेशन के नाम पे पैसे लेगा। एक रिपोर्ट है सर, हाँ मीडिया रिपोर्ट है, वो कहती है कि पाकिस्तान में पिछले 5 सालों से टीचर्स की कोई वैकेंसी नहीं आई। करीब 30,000 ऐसे पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स हैं जिसको एक टीचर चला रहा है। अगर ये रिपोर्ट मीडिया में आई है, इसका मतलब वो चाहता है कि दुनिया नोटिस करे। बहुत बड़े इसे कवरेज नहीं करवाया, उसके बाद उसके नाम पे कुछ। मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, पाकिस्तान में एजुकेशन का क्यों बेड़ा गर्क है। एक तो दोज पीपल डोंट बिलीव इन एजुकेशन। जैसे यहाँ पे है ना कि बच्चा मेडिकल के लिए तैयार हो रहा है तो बाप ने जमीन बेच दी, माँ ने गहने बेच दिए। ये बड़ी कॉमन स्टोरी है इंडिया में। तो पाकिस्तान में इतना कुछ इमोशनल नहीं होते वो एजुकेशन को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा होगा बच्चे को मदरसे में भेज देंगे, हाँ वही सीखेगा वो। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये यहाँ पे भारत में है IIT IIM का जो खुजली है ना, ये इंडिया में खुजली नहीं, मतलब ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव खुजली। वहां पे ये खाज नहीं है, वहां खाज नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का जो अशराफिया है, एक तो वो लोग एजुकेशन को इतनी तवज्जो, पाकिस्तानीज डोंट थिंक largely I mean the large percentage of Pakistanis don't think that education is important. They don't think that education is important. They think that अगर उसको religious education मिल गया वो बहुत बड़ी बात है। इससे बड़े large majority of Pakistanis, Indians don't, our thinking is different. तो आपकी जो थिंकिंग होगी आप वैसे ही बनोगे। दूसरी चीज ये है कि यार जो अमीर लोग हैं वो 2-3 बढ़िया पब्लिक स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जिनका नाम लोग लेते हैं, जो स्कूल्स हैं, मैं स्कूल्स की ही बात कर रहा हूँ। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं यार। सो वंस यू सेंड योर किड्स आउटसाइड, एक बार आपने फैसला कर लिया कि आपको तो भैया अपने बच्चों को बाहर भेजना है, और लाइक द पाकिस्तानी से बाहर भेजना। जब आपने अपने बच्चों को ही बाहर भेजना है तो अंदर क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये सारे के सारे तो बाहर जाके पढ़ते हैं। When they go and study outside, who the hell cares about what happens inside Pakistan? Nobody cares. And plus वही चीज है तवज्जो वाली।
आप फोकस किस पे है आपका? इनका कढ़ाइयों पे फोकस है, इनका बिरयानी पे फोकस है, इनका नमाज पढ़ने पे फोकस, तभी तो क्रिकेट मैच हारते हैं। इसलिए नहीं कि इनके पास टैलेंट भी कम है, इनके पास ऐसी बात नहीं कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कप्तान एक ऐसे बंदे को बना रखा है जो कहता है कि मेरा फोकस है कि ये नमाज पढ़े। अब हट गया आई थिंक ना, अब हट गया, अब दूसरा वाला पढ़वा रहा होगा नमाज। नहीं, वो चाइनीज भी ये करवा रहा होगा, सीपैक। ये गलत समय पे गलत चीज करते हैं, देयरफॉर। बट हाँ, ये आइडिया अच्छा है, मांगो। हो सकता है। नहीं, हो नहीं सकता, ये मांगेंगे। मतलब मुझे अभी इन्होंने analysis आ गया। हाँ नहीं, क्लाइमेट चेंज पे मांगा इन्होंने, हाँ जी, इन्होंने कार्बन फुटप्रिंट पे मांगा, इन्होंने वुमेन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे मांगा, इन्होंने ये हर चीज पे मांग रहे हैं। देखो पाकिस्तानियों का ये है कि जस्ट इमेजिन, उन्होंने बोला कि दुनिया क्लाइमेट करती है, तो इंडिया ने बोला कि यार क्लाइमेट पर बड़ा फोकस है, हमें क्या करना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट कम, एक काम करो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये इंडिया का रिएक्शन था। पाकिस्तान का यह था कि अगर दुनिया क्लाइमेट करती है, इसका मतलब इसके ऊपर इन्होंने बजट है। हाँ जी, बजट है, हमें बजट का कितना परसेंटेज मिल सकता है, दैट इज द पाकिस्तानी रिएक्शन। इस हिसाब से भाई साहब मेरा कितना बनता है? इसके हिसाब से भाई साहब मेरा कितना बनता है, ये बताओ। दे आर वेरी क्लियर। और आपको पाकिस्तानी लाहौरी माइंडसेट का अप्रिशिएट करना, दे आर वेरी क्लियर। इसमें मेरा कितना बनता है, आसिम मुनीर का इतना बनता है, शहबाज शरीफ का इतना बनता है, जरदारी का इतना बनता है, बाकी सबका नीचे इतना सेट है, कहानी खत्म हो गई। पान खाइए। नोश फरमाइए। सीपीआईएम ने सर प्रोटेस्ट किया है जो वेनेजुएला पे यूएस ने अटैक किया। अपनी सीपीआईएम ना? हाँ, अपने उन्होंने किया है। उन्होंने बोला है कि इट इज ए इनह्यूमन एंड इम्पेरियलिस्ट अटैक। और उन्होंने ट्रम्प के इस पूरे उसकी वो की है कि गलत था ये अटैक। उन्होंने एक और सवाल उठाया कि जो भारत है उसका रिस्पांस सही नहीं आ पाया है जैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए भारत का रिस्पांस? उन्होंने कुछ बोला कि भारत क्या करे? बोला कि सही नहीं आया, बस सही नहीं आया। आपने मुझे बोला कि सर जो आपने स्वेटशर्ट पहनी है ये खराब है, तो मैं बोलता हूँ निपेंद्र मेरी स्वेटशर्ट खराब है मतलब कलर कैसी होनी चाहिए? कलर अच्छा नहीं है, खराब है सर। अब कैसे, क्यों खराब है ये मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन है खराब, मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। ये वामपंथियों का कोई नहीं, दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूं। कोई वामपंथियों से ये पूछे कि भाई साहब, एंड आई वुड लाइक टू आस्क द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इफ टुमारो चाइना इन्वेड्स ताइवान, विल यू कंडेम चाइना? बोलो ना, इनसे पूछो कि भाई आप कंडेम करोगे? क्योंकि मडूरो जो है वो बोलता था कि मैं कम्युनिस्ट हूं, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट। वामपंथ के लिए हर समय जो आइडियोलॉजी है, एक बात ध्यान रखना, जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं और वामपंथ हैं, उनमें यह सिमिलैरिटी है कि देश के ऊपर उनकी आइडियोलॉजी है। ये आप किसी भी वामपंथी से बात कर लीजिए, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया, ही इज इंटरेस्टेड इन द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, जिसको रूस ने खुद मर्डर कर दिया। रशिया इज नो लॉन्गर अ कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना में द रूलिंग पार्टी मे बी कॉल्ड the Communist Party of China, but it has got nothing to do with communism on ground. चाइना में जितने अरबपति हैं शायद ही एक दो और देशों में हो। चाइना इज द लैंड ऑफ जैक मा। बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़ा बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अरबपति लोग हैं चाइना में। आप शहर देखिए, कम्युनिज्म ये तो नहीं था, कम्युनिज्म वाज समथिंग एल्स। ठीक है, तो भाई ये जो पूरा मैटर है कि इनको बुरा लग रहा है, ये अपनी एक आइडियोलॉजी लेके बैठे हैं। और केरल में हाल वाले चुनाव ये हार गए, त्रिपुरा से आउट हो गए ये लोग, वेस्ट बंगाल से बहुत पहले आउट हो गए थे। अब ये केरल में भी जाएंगे, देखना, आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर ये केरल से भी जाएंगे, क्योंकि ये दे आर लॉयल टू एन आइडियोलॉजी। एक बात बताओ मुझे यार, कश्मीर में तुम आम का पेड़ उगा लोगे या नोएडा में सेब उगा लोगे? नहीं उगा पाओगे। खास मिट्टी चाहिए, खास क्लाइमेट चाहिए, खास पानी चाहिए उसको उगाने के लिए। तो ये बाहर की आइडियोलॉजी यहां पे ला रहे हैं, कभी नहीं हो पाएगी यार, कभी नहीं हो पाएगी। ये सब ऐसे ही चूरन खिला रहे हैं कि इंडिया को, कि इंडिया क्या करे, इंडियन आर्मी भेज दे ट्रम्प से लड़ने के लिए। और वेनेजुएला को अगर वो कर रहा है, ठीक है, तो देयर थिंग शुड बी दैट हाउ कैन इंडिया, यू नो, इंडिया का क्या होना चाहिए, बस हम कंडेम करिए। आप, भारत ने बोल तो दिया है कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड एंड सच थिंग शुड नॉट हैपन, वी आर वेरी कंसर्न्ड। और क्या करे इंडिया? गाली दे दे ट्रम्प को? नहीं, गरिया दे बिल्कुल ट्रम्प को। नहीं, सुनो,
वहां पे स्पोक्स पर्सन एक्सटर्नल अफेयर्स रणधीर जायसवाल जी ट्रम्प बजाएंगे, ट्रम्प हुआ, इधर तो आओ। आई थिंक वो है भी बिहार के, तो बोल भी सकते हैं। वो बोलते हैं मैथिली, उन्होंने मॉरिशस वालों से बोली थी मैथिली, भोजपुरी बोली, भोजपुरी बोली थी, सॉरी भोजपुरी बोली थी उन्होंने। अब ये चाहते हैं कि भोजपुरी में कोई गरिया दे, ठीक है, या अब इमेजिन कर रहे हैं ट्रम्प हुआ। ये क्या, ये वामपंथी वाले बच्चे, ये ना दे टॉक लाइक चिल्ड्रन यार, फालतू में। सर मुझे ना these are you see whether it's Mr. Randhir Jaiswal or whether it's the foreign minister or Mr. Vikram Misri, foreign secretary and all of that, these are mature diplomats. They know कितना बोलना है, हमारा कितना एक्सपोजर है इसमें, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या नहीं फर्क पड़ेगा, इसके हिसाब से नाप तोल के कितना जवाब। यहां पे उनकी आइडियोलॉजी, द थ्री जेंटलमैन दैट आई मेंशन्ड, वेदर मिस्टर रणधीर जायसवाल, मिस्टर मिस्री और डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी आइडियोलॉजी इंडिया है, उनकी आइडियोलॉजी इंडिया है, तो वो वही जवाब देंगे या वही स्टेटमेंट देंगे जो उनको लगता है कि भारत के फायदे में है। पॉइंट है इनकी आइडियोलॉजी कुछ और है। मैं बस सर ये कार्ल मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, कार्ल मार्क्स के पीछे भागे, लेकिन और जहां का कार्ल मार्क्स रहने वाला है वो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसने खुद एक्सेप्ट नहीं करा, और जहां पे पहले एक्सेप्ट हुआ था वो खुद कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसके बाद जो चाइना आया, चाइना खुद कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। वेदर यू लुक एट जर्मनी, वेदर यू लुक एट रशिया और चाइना और एनी सब ऐसी हैं यार। सर ये जितने लेफ्ट लीनिंग लीडर्स हैं, ये उठते तो हैं कि चुपड़ी रोटी खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे वाले नारे से, और क्रसॉं खाते खाते अपना जिंदगी खत्म करना। अरे यार, ये एक दो बार टेलीविजन पे ऐसा हो गया है कि यूएस ब्रांड्स पहन के, हाँ वही मैं कह रहा हूं सर ना, है ना, इन सब के घर देखो। ये पता है कि ड्राइंग रूम के लिए वामपंथ की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, ड्राइंग रूम आइडियोलॉजी। आप आराम से बैठ के बात करिए, ठीक है, लाइब्रेरी आइडियोलॉजी। आप बिल्कुल पोर्सिलीन के बढ़िया कप्स में आप बेहतरीन कॉफी पीजिए, आपके पास 2-3 लाख रुपए की कॉफी मशीन पड़ी हुई है, आपको कोई सर्व कर रहा है, घर में आपका कोई है जो बंदा जो हाउस हेल्प है वो आपको सर्व कर रहा है, आप बेहतरीन खाना खा रहे हैं, वहां पे एसी चल रहा है, और फिर आप फैब इंडिया का कुर्ता पैजामा पहन के आप एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं कि यार वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। फिर आप, ये चूरन तब बिकता है। और मैं एक और बात बता दूं लोगों को, अच्छे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती कि हम गरीबों के साथ हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि 78 साल के बाद भारत में गरीब हैं क्यों? क्योंकि ये लोग गरीबों के साथ नहीं, गरीब इनका साथ चाहिए, गरीबों का साथ इनको चाहिए। देखो मैं बात बताऊं, जिस दिन गरीब का बेटा पढ़ लेगा, जिस दिन गरीब का पेट भर जाएगा, फिर गरीब सवाल पूछेगा। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी तो लगभग खत्म हो गई है और पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 78 साल से किसी ना किसी के तो फेवर में है कि जो गरीब है वो गरीब रहे, है ना। और आप 70 और 80 के दशक की फिल्में देखना, उसमें गरीबी को रोमांटिसाइज कर रखा है, गरीबी को रोमांटिसाइज कर रखा है। मिठुन चक्रवर्ती मास अपील एक्टर ना, मिठुन चक्रवर्ती आता है और उसमें बोलता है कि देखो गरीब के पास सिर्फ इज्जत होती है, चाहे उसके पास चाहे हम भूखे पेट उठें या भूखा सो जाएं, लेकिन हमारे पास इज्जत है। तो आपने गरीब को यह बता दिया कि तुम्हारे पास इज्जत है, और जो अमीर है उसके पास इज्जत तो है नहीं, तो वो कुछ भी करे नहीं। ना, जो गरीब है तुम्हारे पास इज्जत है, अमीर के पास इज्जत नहीं, इसका मतलब तुम उससे बेहतर हो, इसका मतलब तुम गरीब ही रहो क्योंकि तुम उससे बेहतर हो। हाँ ऑब्वियसली आप ये चीज लेके आना चाहते हैं। ये है, गरीब को अमीर बनाओ यार, या कम से कम मिडिल क्लास बनाओ, और हो भी रहा है हमारे यहाँ देश में कुछ सालों से, एटलीस्ट दैट लेवल इज राइजिंग स्लोली एंड स्लोली, नीड्स टू राइज फास्टर। और बताओ प्रोड्यूसर सर, एक वो प्रोब चल रही है ना इसकी, रेड फोर्ट ब्लास्ट की, जो उसको लेके एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया जा रहा है कि घोस्ट सिम्स का इस्तेमाल किया गया कांटेक्ट में रहने के लिए। इन्होंने टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स का इस्तेमाल किया अपने हैंडलर से बातचीत करने के लिए। जी, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लोग थे। एक बड़ी यूनिक चीज निकल के आई सर कि ये सब इन्होंने अपनी ऑब्वियसली वो नहीं करते हैं, बट इन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी पूरी तरीके से बदली। इनके पास 2-2, 3-3 फोन होते थे।
एक फोन जो इनका प्रोफेशनल सर्किट को पूरा मैनेज कर रहा है, इनके काम, इनकी फैमिली, सब कुछ क्लीन, सब कुछ क्लीन उनके ओरिजिनल आईडी पे। दूसरा फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे लिया गया है, उससे भी वो रियल फोन वो चला नहीं रहे हैं, उससे उन्होंने सिग्नल, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बनाए हैं और वहां पे ये लोग फैजान, उकासा, हाशमी, इन नामों से इन लोगों ने अपना पूरा नेटवर्क तैयार किया इन कोड नेम से और उसके बाद ये पूरा वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो था ये एक्टिवेट हुआ था। तो ये सर थोड़ा सा मेरे लिए वो था, मतलब ऑब्वियसली ऐसा होता होगा, बट दिस इज समथिंग। ये एक बात बताओ, ये सिग्नल से या टेलीग्राम से किससे टच में थे, किसके साथ टच में थे ये? अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ। यानी कि प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है? पाकिस्तान। तो आप इंडिया में क्यों कर रहे हैं कुछ भी? साफ सीधी बात है, आपकी खुद की रिपोर्ट है ना, सरकार की रिपोर्ट है कि ये सब ओरिजिन पाकिस्तान से हो रहा है। वो जो लेडी थी, वो क्या नाम था उसका, जो डॉक्टर थी, शाहीन, डॉक्टर शाहीन को जैश ए मोहम्मद के जो वो हैं उनकी बहन, जैशुल मोमिनात, हाँ जैश मोमिनात के नहीं, जैश मोहम्मद वाले की जो बहन थी, जो मसूद अजहर की बहन, अच्छा, उसी ने कांटेक्ट करा ना थ्रू अनदर इमाम्स वाइफ, हाँ जो कश्मीर में इमाम था उसके थ्रू। यानी कि इसके सिरे कहां तक जा रहे हैं? पाकिस्तान। देखो, आप रामायण आपको क्या सिखाती है? बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। नहीं, इसके अलावा दूसरा क्या? नाभि पे तीर मार दो, रावण मर जाए। देखो सुनो, दो चीजें आपको सिखाती है। पहली बात तो नाभि में तीर मारो तब रावण मरेगा, और हर घर में एक विभीषण होता है जो ये बताता है कि नाभि में अमृत है। ठीक है, आप काउंटर टेरर ऑपरेशंस कश्मीर में करते रहो, पूरे भारत में करते रहो। एनआईए की बजट को 10 गुना कर दो, एनआईए को 10 गुना कर दो। एनआईए इज अ क्रैक शॉट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेरी एलीट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। पर एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप जब भी करोगे आप, तो आप 1000 में से 999 रोक दोगे, एक निकल लेगा। एक निकल लेगा, क्योंकि 100% आपकी, आप सचिन तेंदुलकर, आप क्या सोचते हो जब भी बैटिंग के लिए जाएगा 50 या 100 मारेगा? नहीं ना, कभी ना कभी तो 13, 14, 15, 17 पे, 16 पे आउट होगा। फिर इट्स द सेम, वी हैव टू सक्सीड एवरी डे। वी एज एन सिक्योरिटी एजेंसीज, वी हैव टू सक्सीड एवरी सिंगल डे। हमें हर बार सेंचुरी बनानी है, उनको सिर्फ एक बार बनानी है। दे हैव टू सक्सीड जस्ट वंस। उनके 999 फेलियर कोई नहीं देखेगा, उनका सिर्फ एक धमाका जिसमें 20, 30, 40, 50 लोग मर गए, वो देख के उनके आका ताली बजाएंगे। और हम लोगों के 999 सक्सेस कोई नहीं देखेगा। ठीक है ना? किसी ने बोला था जनरल ढिल्लो, नहीं यार, एक मिनट यार, नहीं, नॉट जनरल ढिल्लो, दिस इज आई फॉरगेट हु सेड इट। He said that we spies are known by our failures. Okay. बोला था। He says we spies are known by our failures. हम लोग जब फेल होते हैं ना, तब दुनिया को पता लगता है कि देखो फेल हो गया। कितने टेरर अटैक्स इंडिया में बचाए, लोगों को पता ही नहीं लगा, मीडिया में आया नहीं, और रोज दिन रात सब लोग लगे हैं। विदेशी, भारत की सरहदों के बाहर रॉ लगा है, इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इधर एनआईए है, सब लोग लगे पड़े हैं यहां पे, और हर रोज टेरर अटैक। आपको लगता है कि अभी आज टेरर अटैक नहीं हुआ है, टचवुड आज नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है वो ट्राई नहीं कर रहे? ट्राई कर रहे हैं ना, और लगातार ट्राई कर रहे हैं। एवरी सिंगल डे दे आर ट्राइंग। सोर्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज पाकिस्तान। एक आपको सर में दर्द है, आप मेरे पास आएंगे, सर दर्द है, मैं बोलूंगा लो सैराडोन खा लो या कोई दवाई खा लो। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको 4 टेस्ट करवाएगा, बोलेगा कि आपके सर दर्द का ये कारण है, आप सैराडोन रोज खाते रहो, लेकिन ये सर दर्द 1 साल तक रहेगा, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर आपको वो दवाई देगा जिससे वो प्रॉब्लम ठीक होगी, और अचानक सर में दर्द गायब हो जाएगा। उसने सर दर्द की दवाई दी नहीं आपको, उसने उस प्रॉब्लम की दवाई दी जो सर दर्द कॉज कर रहा था। तो अगर उसका कॉज है, उसका जो कारण है, वो अगर पाकिस्तान में है, तो आप इंडिया में क्या कर रहे हैं?
छोटी सी बात है। और बताओ प्रोड्यूसर, हो गया आज का? चलो सर। हो गया? जी चलो टाइम ठीक लंबा है। हो गया। ओके चलिए ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।